जय हिंद। आइए हम आपको एक क्वेश्चन आज जो है PYQ के तौर पे समझाने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी CSC 1982 में पूछा गया यह प्रश्न है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, ठीक है, लिटिल बिट लेंदी इन नेचर, बट कह सकते हो कि जो क्वेश्चन जितना लेंदी होता है हमें जो है उस प्रश्नों को समझने में और आसानी होती है, कठिनाई नहीं होती, ठीक है। लेकिन देख के घबराना नहीं चाहिए कि भाई ये जिलेबी की तरह इतना टेढ़ है, ठीक है। देखो यहाँ डिस्कस और द पॉलिटिकल ट्रेडिशन पार्टिकुलरली द रिसेंट ऑफ एनी कंट्री इन एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। देखो यहाँ बोल रहा है पॉलिटिकल ट्रेडिशन। जब विदेश नीति का निर्धारण होता है तो किसी भी एक राष्ट्र का जो राजनीतिक परंपरा रहा है तो वह विदेश नीति में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, ठीक है। कहने का मतलब है जब आप देखोगे तो कोई भी देश की जब फॉरेन पॉलिसी निर्धारित की जाती है तो उसके बहुत सारे फैक्टर, कारक और डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ज्योग्राफी हो गया, उस देश का हिस्ट्री हो गया, सोशियो कल्चरल ट्रेडिशंस हो गए, ठीक है, फिर कस्मेटिक लीडरशिप हो गया, आइडियोलॉजी हो गए, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं। फिर जियोग्राफी, लैंडस्केप, रिसोर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर और जो कि डिटरमाइन करता है किसी एक देश की विदेश नीति को, फॉरेन पॉलिसी को। वही यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी भी एक देश का आपको डिस्कस करना है, और भारत का ही डिस्कस कर देना भाई, किसी दूसरे देश का क्या डिस्कस करें, कि किस प्रकार से जो राजनीतिक परंपरा है वह उस देश के विदेश नीति निर्धारक तत्वों में से कैसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम आगे यहां से पढ़ते हैं। एंड मोर इन द केस ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। अब देखो भारत का उदाहरण के तौर पे यहां पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार से विच हैज बिकम न्यूली इंडिपेंडेंट, भारत जो अभी अभी वर्तमान में आजाद हुआ है, मतलब ये क्योंकि 1982 में पूछा गया था, तो हालांकि आज़ादी तो 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन फिर भी उस परिप्रेक्ष्य में जब भारत आजाद हुआ था उस परिप्रेक्ष्य की विदेश नीति से संबंधित यह प्रश्न है कि अगर भारत की अगर केस स्टडी के तौर पे आप अगर समझो, भारत को अगर समझने का प्रयास करो, तो भारत की विदेश नीति जब वह तुरंत आजाद हुआ था, ठीक है, थ्रू अ पावरफुल नेशनलिस्ट मूव आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल, एक लंबे समय के उपनिवेशवाद के बाद, मतलब लंबे समय के गुलामी की कालखंड के बाद भारत को जब आज़ादी मिली तो उस वक्त भारत की विदेश नीति क्या थी। कहने का मतलब है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो लंबे समय की गुलामी की जंजीरों से जकड़ा रहा, तो भारत ने सबसे पहले, पंडित नेहरू ने किस नीति को अपनाया, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को, ठीक है, कि हम किसी गुट में नहीं जाएंगे। मान लो अभी हम आज़ाद हुए हैं और किसी गुट में शामिल हो जाते हैं तो फिर उसकी बातें हमको माननी होगी, तो हम एक जगह से हम लड़कर अभी आज़ाद हुए हैं, दूसरे जगह फिर गुलामी करने के लिए हम चले जाएं, तो हमारी नीति स्वतंत्र रहे। हम जो है विदेशी या फॉरेन मैटर्स में इनफैक्ट कोई भी अगर हम कह सकते हो कि निर्णय लें तो उसमें हमारी स्वायत्तता बरकरार रहे, हमारी जो संप्रभुता है वह अक्षुण्ण रहे। इसके लिए आवश्यक था कि हम जो हैं कह सकते हो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पॉलिसी को अधिक महत्व हमने दिया। तो किस प्रकार से उस देश की राजनीतिक परंपरा या राजनीतिक विरासत किसी विदेशी नीति निर्धारक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, तो उसी में भारत का उदाहरण लेके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि आज़ादी के उपरांत किस प्रकार भारत ने जो है अपनी एक कह सकते हो कि लंबे अरसे की गुलामी के उपरांत अपनी नीति जो है का फॉर्मुलेशन करती है, और ख़ास करके फॉरेन पॉलिसी में जो है राजनीतिक परंपरा और विरासत का क्या महत्व है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको इस प्रश्नों के जो है उत्तर लिखने हैं। आशा करता हूँ कि अब जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ उतना है नहीं, ये लग रहा है लिटिल बिट लेंदी, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं जो क्वेश्चन जितने लेंदी होते हैं ना, उस क्वेश्चन में हमें उतने ही और अधिक जो है पॉइंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, ठीक है, कोई कंट्री का भी उदाहरण ले सकते हैं। अगर भारत का ही उदाहरण से समझने का प्रयास करो, आज़ादी मिली और कॉलोनियल रूल से अब भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, तो कई एक ऐसे एलिमेंट्स मिल गए जिसको देखकर आप प्रश्नों को जो है लिख सकते हैं। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।